हेलो, नमस्कार, वनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं 12th फिजिक्स की डेरिवेशन सीरीज को। आई होप आप लगातार अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप पुराने वीडियोस लगातार देखते हुए आए होंगे डेरिवेशन सीरीज के। तो चलिए, आपको पता है मैं बार बार इंट्रोड्यूस कराता हूं अपनी टीम से, अपनी टीम मतलब मेरी टीम से, हमारी टीम से, जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स की एक ऐसी टीम जिसने साइंस स्ट्रीम का पूरा भार अपने कंधों पर उठाकर रखा हुआ है ना। शिप्रा मैम है जैसे बायो पढ़ाती हैं, शिवानी मैम है मैथ्स पढ़ाती है, आदर्श सर मैथ्स पढ़ाते हैं। आपको पढ़ के देखिए, आपको मजा आ जाएगा, है ना। तो सर इन्हीं से बस मजा आएगा कि आप लोगों से नहीं आएगा कि अरे आएगा, आ रहा हूं मैं, इन लोगों पे भी आ रहा हूं, बाकी लोगों पे भी आ रहा हूं। ये है आपके अपने प्यारे अभिनव सर, जो आपको अभी 12th फिजिक्स के डीप कंसेप्ट यानी कि बेस वीडियोस, कंसेप्ट वीडियोस लगातार दे रहे हैं, ठीक है ना। उसी कंसेप्ट वीडियोस को पढ़ने के बाद आपको एक रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, तो वो एक क्विक रिवीजन कौन बनाकर दे रहा है आपको? आशीष सर बनाकर दे रहे हैं। इनके वीडियोस में हो सकता है आपको डेरिवेशन ना दिखे, हो सकता है दिख भी जाए कुछ टॉपिक के, बट कंप्लीट डेरिवेशंस अगर आपको देखने हैं तो वो डेरिवेशन कौन करा रहा है? मैं करा रहा हूं, यहां पर हूं, ठीक है ना। और आपको एनसीईआरटी के सोल्यूशन भी बहुत जल्द दे दूंगा। कौन? मैं, ठीक है। केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे होंगे तो केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे अपने राहुल गुरुंग सर से, जो एकदम मास्टर आदमी है, खतरनाक, दम ही खतरों के खिलाड़ी है ना। इनके दिमाग में ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट आते हैं केमिस्ट्री को लेकर कि मैं क्या बताऊं आपको। और ये है हमारे अनुराग सर, जो कि ऐसी ऐसी ट्रिक्स आपको बताते हैं चीजों को याद करने की कि कभी कभी लगता है कि काश मुझे भी कोई केमिस्ट्री ऐसी पढ़ा देता तो आज मैं केमिस्ट्री से इतना डर नहीं रहा होता। मैं पर्सनली अभी तक बहुत ज्यादा डरता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन कोई चीज होती थी ना जब हम पढ़ते थे, यार मैं तो एकदम हालत टाइट हो जाती थी उसको पढ़ने से। लेकिन जब आप इन फैकल्टीज से पढ़ लोगे तो आपको ऐसी कोई भी दिक्कत कभी भी आने वाली नहीं है, क्योंकि हमारा मोटो क्या है? कामयाब होने का, कामयाब करने का आपको, ठीक है ना। अगर आप कामयाब होंगे तो आपके साथ साथ हम भी कामयाब हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। इस आदमी को तो आप देख ही रहे हैं, हर बार आपके पास आ जाता है, आपका पीछा नहीं छोड़ता। अब ये क्या करा रहा है? रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के डेरिवेशन करा रहा है। आज के लेक्चर में कौन से डेरिवेशन हमें देखने हैं? तो आज के लेक्चर में हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अपना स्टार्ट करना है, यानी कि हमें पढ़ना है किसको? माइक्रोस्कोप को, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप को। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? देखो, जो चीजें आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई देती, क्या बोलते हैं उसको, आंखों से देखने में आपको दिक्कत होती है, तब आप यूज करते हो किसका? माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप जो चीज नहीं कर पाता, उसकी कमियों को दूर करने के लिए आप लेकर आते हो क्या? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप आपका कोई काम नहीं कर पा रहा है या उसमें कोई कमी है? पहले यूज करना पड़ेगा उसे, है ना। तो चलिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप को स्टार्ट करते हैं। पहले नॉर्मल सी बात करेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। कुछ भी नहीं होता, एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप और कुछ नहीं होता, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अगर आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप ये स्पेशल केस देखकर समझ जाओगे। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, स्पेशल केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए अगर आपको सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ना है तो, क्योंकि ये हवा है, हवा बनाकर रखा हुआ है लोगों ने कि यार कंपाउंड माइक्रोस्कोप बड़ा टफ होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप बड़ा टफ होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या मेरी बात आप समझ रहे हो? हाँ सर। चलिए, तो मैं आपको बोलूंगा फिर भी कि अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो और अगर आपको इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस नहीं पता है तो आप इस वीडियो को यहीं पॉज करो और जाकर देखो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अभिनव सर का वीडियो देखो, आशीष सर का वीडियो देखो, आपको वहां पे सारे इमेज फॉर्मेशन के रूल्स दिख जाएंगे। जब आप उसको समझ लोगे ना, तब आप यहां आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस स्पेशल केस की बात कर रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अंग्रेजी पढ़ते हैं। अच्छा, जरूरत क्या है? हाई मैग्नीफाइड, मतलब हायर रेजोल्यूशन की, या मैं बोलूं मैग्नीफाइड इमेज अगर आपको चाहिए। कोई बहुत छोटी सी चीज है, जैसे मैं अगर आपको बताऊं, ये बॉटल है ना, ये बॉटल मेरे पास रखी हुई है, इस बॉटल को मैंने से दूर रखा, है ना। अब मुझे इसके कुछ चीजें लिखी हुई है, मुझे दिख नहीं रही, तो मैं क्या करता हूं? उसको पास लेकर आता हूं, तो ये चीज क्लियर होने लगती है मुझे, है ना। जैसे ये पेन देखो, अगर ये पेन मैं दूर रखूंगा तो ये पेन मुझे छोटा छोटा दिखेगा। अगर मैं इसको आंख के पास लाता जाऊंगा तो ये पेन मुझे बड़ा दिखने लगता है, ठीक है ना। ऐसा आप कब तक कर पाते हो? जब तक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के पास आप नहीं पहुंच जाते, नियर पॉइंट के पास आप नहीं पहुंच जाते। मतलब जैसे ही आप नियर पॉइंट के पास पहुंचोगे और ज्यादा पास इस बॉटल को लाओगे, आपकी आंखों में स्ट्रेन आने लग जाएगा। वो तो 25 सेंटीमीटर पे ही आने लग जाएगा, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लंबा नाम है, मैं इसको एलडी बोलता हूं। क्या बोलता हूं? एलडी। अभी बात करेंगे, चिंता मत करो, सिर्फ एक्सपेरिमेंट समझो क्या करने वाले हैं। कि इस पे कुछ लिखा था, मुझे वो दूर से दिख नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, इस बॉटल को आंखों के पास लाना चालू किया, तो मुझे कुछ क्लियर दिखने लगा और एकदम बड़ी बड़ी अब मुझे यहां पर फॉन्ट्स दिखने लग गए, ठीक है ना। लेकिन अब बॉटल को जैसे ही मैं और आगे लेके आता हूं तो ये फॉन्ट्स क्या हो गए? धुंधले हो गए, है ना।
लेकिन मुझे इसकी और अच्छी इमेज चाहिए और बड़ी इमेज चाहिए और मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और वो जुगाड़ क्या है, वो ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। अंग्रेजी पढ़ेंगे, अंग्रेजी समझ में आएगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। देखो आप हाथ में पकड़ते हो ना मैग्नीफाइंग ग्लास, देखा होगा अगर आप कॉलेज में रहते हो, स्कूल में रहते हो, आपको एक्सपेरिमेंट कराते हैं ना, वो वाला एक्सपेरिमेंट नहीं होता जिसमें आप फोकस कराते हो सूरज की किरण को, कागज जलाते हो। कई बच्चे कागज जलाते हैं, कई बच्चे पीठ जला देते हैं अपनी दोस्त की, है शर्ट पे ऐसे करके फोकस करते हो, उई माऊ मैं करके आपका दोस्त भागता है, देखा होगा ना आपने, किया होगा एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो वो जो हाथ में आप पकड़ते हो वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ठीक है। तो अ सिंपल माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज्ड टू, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोल दो या ऑप्टिकल डिवाइस बोलो, यूज्ड टू ऑब्टेन मैग्निफिकेशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का मैग्नीफाइड इमेज आपको बनानी पड़ती है, तब आप मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हो, ठीक है, फॉर बेटर क्लैरिटी ऑफ विजन। अच्छा, एक बात आपको क्लियर हो गई कि हम जिन भी चीजों को देखेंगे, जिन भी ऑब्जेक्ट को हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, वो सारे ऑब्जेक्ट कैसे होंगे, छोटू छोटू से होंगे। कैसे होंगे, छोटू छोटू से होंगे। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं अलग से, क्योंकि इसका मैं अजम्पशन लेकर एक चीज वहां पर बोलूंगा, आगे जाकर डेरिवेशन हम करेंगे और डेरिवेशन में मैं इसी बात का अजम्पशन ले लूंगा, ठीक है। अरे यार, कोई भी चीज छोटी छोटी होती है, आप उसी को तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हो ना, बड़ी चीज को क्यों देखोगे। मेरे सामने ये कैमरा है, तो ये कैमरा तो बड़ा है ना, मुझे दिख रहा है ना अपनी आंखों से, लेकिन इस कैमरे में लेंस कितना है, क्या है, कितना अपर्चर है, ये जो लिखा हुआ है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पास आना पड़ेगा कैमरे के। अगर मुझे तब भी नहीं दिखेगा तो मुझे एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे। मतलब जो ऑब्जेक्ट हम देखना चाहते हैं, जो हमें नेकेड आई से नहीं दिख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है वो बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट होंगे, उसी को देखने के लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं फॉर बेटर क्लैरिटी ऑफ विजन। चलिए, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, ये एक कॉन्वेक्स लेंस होता है लेकिन साथ ही साथ शॉर्ट फोकल लेंथ का होता है। ये एक कॉन्वेक्स लेंस होता है लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, शॉर्ट उसका होता है, फोकल लेंथ का होता है, माउंटेड इन अ लेंस होल्डर, ठीक है। एक लेंस होल्डर में हम रख देते हैं। अरे आपने वो देखी होगी ना बाहुबली, बाहुबली देखिए कि नहीं देखिए। हाँ, बाहुबली में जो वो रहता है भल्लाल देव का जो पापा रहते हैं, है ना, जब हीरो लौट कर आता है, हमारा कौन, क्या नाम है उसका, नाम क्या है हीरो का, क्यों पवन भैया, बाहुबली में हीरो कौन था, प्रभास। तो जब प्रभास आता है लौट के, है ना, तो जो भल्लाल देव का पापा रहते हैं वो ऐसे देखो ना, ऐसे टेलीस्कोप टाइप का कुछ रहता है, लेंस लगाता है उसका, एक आदमी आता है प्रजा से, एक आदमी आता है, ऐसे एक लेंस लगाता है, एक लेंस निकालता है। देखा होगा कि नहीं देखा होगा आपने। हाँ सर, तो क्या कर रहा है, मैग्नीफाई करके देख रहा है चीजों को, है ना। हाँ सर, ठीक है। माउंटेड इन अ लेंस होल्डर, तो आपने देखा होगा कि एक होल्डर टाइप का रहता है, उसमें लेंस लगा देता है वो, तो लेंस होल्डर में लगे रहते हैं, ठीक है। टू ऑब्टेन मैग्निफिकेशन इट इज प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेजेस फॉर्म, ठीक है। हमको पता है कि जो इमेज हमें दिखेगी वो वर्चुअल इमेज दिखेगी, मैग्नीफाइड इमेज दिखेगी और इरेक्ट इमेज दिखेगी, ठीक है, पक्की बात है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो एक स्पेशल केस है कॉन्वेक्स लेंस का। वो स्पेशल केस कौन सा है, जरा इसके बारे में बात करेंगे, समझिएगा। जब मैं यहां बोल रहा हूं स्पेशल केस, जस्ट लाइक स्पेशल 26, स्पेशल केस, सर कितने सड़े जोक मारते हो यार आप यार, हैं। स्पेशल केस, अब स्पेशल केस क्या है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, the object is placed between F and O, this is what focus and this is what ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस। बात समझ में आई। ऑब्जेक्ट हमको कहां प्लेस करना है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं करना है। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि फोकल लेंथ बहुत छोटी है, फोकल लेंथ बहुत छोटी है, क्लियर बात है। हाँ सर, चलिए तो हम क्या कर रहे हैं, द ऑब्जेक्ट इज प्लेसिंग, वी आर प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ। चलो आओ देखते हैं, समझेंगे भाई, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करेंगे। यह है आपका कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, एक चीज इसका रे डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि जब भी आप किसी चीज को देखना चाहते हो, एक चीज होती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ, ये बाकी आपको जो अभिनव सर हैं उनने इस बारे में डिटेल में बता दिया होगा। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसको मैं बोलता हूं LD। क्या बोलता हूं, LD। याद रखिएगा, ये क्या होता है,
एवरेज ह्यूमन बीइंग के लिए, एवरेज ह्यूमन बीइंग के लिए ये क्या होता है, एवरेज ह्यूमन बीइंग के लिए ये होता है 25 सेंटीमीटर का। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप लेकर आते हो या आप कोई फॉन्ट पढ़ रहे हो, मान लो आप कोई कॉपी पढ़ रहे हो, आप कोई बुक पढ़ रहे हो, उसके फॉन्ट आपको इतनी दूर से नहीं दिख रहा है, आप उसको पास लेकर आ रहे हो, 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 आपको एकदम से सब क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, लेकिन वो एक डिस्टेंस तक ही दिखता है, एक डिस्टेंस तक ही दिखता है। और जैसे ही आप उसके आगे बुक को ले आते हो, आपकी आंखों पर स्ट्रेन आने लगता है और आपको धुंधली इमेज दिखती है। तो जिस पॉइंट के बाद आपको, जिस पॉइंट के बाद या जिस पॉइंट के पहले आपको इमेज नहीं दिखती, समझ रहे हो, इस पॉइंट के पहले अगर आप लेकर आ जाओगे अपनी इमेज को और आपको दिखेगी नहीं, ऑब्जेक्ट को, सॉरी इमेज को नहीं, ऑब्जेक्ट को, आप इस पॉइंट के पहले अगर ऑब्जेक्ट को लेकर आ जाओगे तो आपकी आंखों में धुंधलापन आ जाएगा, स्ट्रेन आने लगेगा आंखों में। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई आप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के पहले आ गए हो। नहीं आई बात समझ में? देखिए यह है आपकी आंख, यह है आपकी आंख, ठीक है। वाह यार सर क्या आंख बनाई है, यह है आपकी आंख, ठीक है ना। और इस आंख के आगे यह है आपकी पूरी फील्ड। अब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यहां से यह है आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको मैं एलडी बोलता हूं, ठीक है ना। मतलब ऑब्जेक्ट अगर आप यहां पर लेकर आओगे, यहां पर लेकर आओगे तो आपको एकदम मैग्नीफाइड इमेज दिखेगी, आपको एकदम क्लियर सब कुछ दिखने लगेगा और आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसके आगे जाते हो तो आपको इमेज कैसे दिखेगी, ब्लर दिखेगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। वैसे ही आप इसको कितना दूर ले जा सकते हो, ये चीज कहलाती है इसका नियर पॉइंट, ये चीज कहलाती है नियर पॉइंट, कहलाती है ये नियर पॉइंट। तो फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट भी कुछ सेंटीमीटर में होता है क्या? नहीं, फार पॉइंट किसी का कुछ भी हो सकता है, मतलब वो बहुत दूर होता है तो हम उसको क्या ले लेते हैं भाई, इन्फिनिटी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इन्फिनिटी पे हमारा क्या होता है, फार पॉइंट होता है। दिस इज आवर फार पॉइंट। तो मैं आपसे क्या बता रहा था, जरा इस बात को समझो। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से उठाकर अपनी आंखों के पास लेकर आने लगते हो और कहां तक ले आते हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तक लेकर आ जाते हो, तब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की सबसे ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज आपकी आंखों पर बनती है। फिर से रिपीट करता हूं, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहां था, है ना, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे थे अपनी आंखों से, आपको दिखाई नहीं दिख रहा था, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, मतलब छोटी छोटी थी, फॉन्ट आपको दिखाई नहीं दे रही थी, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट क्या है, बुक है मान लो, इसके फॉन्ट्स आपको दिखाई नहीं दे रहे थे। आप इस बुक को उठाकर धीरे 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 अपनी आंखों के पास लेकर आते जाओगे, आते जाओगे, आते जाओगे, एक पॉइंट आएगा आपको सारे फॉन्ट सही दिखने लग जाएंगे, ठीक है ना। हो सकता है वो पॉइंट यहीं हो, यहीं दिखाने लग जाए, ठीक है ना। लेकिन आप इसको और आगे लेकर आओगे, आप देखोगे कि कहां तक ये चीज एकदम सही दिखाई देती है आपको। आप और लेकर आए, आगे और लेकर आए, तो आपको और ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज दिखने लगी, और अच्छा क्लियर आ गया, चीजें आपको अच्छी दिखने लगी। लेकिन जैसे ही आप इसके आगे लेकर आए अपनी ऑब्जेक्ट को, आपको दिखना धुंधला धुंधला दिखने लगा, आंखों पर क्या आने लगा, दर्द होने लगा, स्ट्रेन आने लगा। तो आपको समझ में आ गया कि आप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से अपने ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आ गए हो। तो कुल मिलाकर 100 बात की एक बात यह है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को उठाकर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर लेकर आते हो, तो वो ऑब्जेक्ट जो है सबसे ज्यादा बड़ा एंगल सब्ट्रैक्ट करता है आपकी आंखों पर। ये बात समझ में? इसको बोलते हैं विजुअल एंगल, इसको बोलते हैं विजुअल एंगल। नहीं आई बात समझ में? फिर से रिपीट करूंगा, देखो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है आपका OA, ठीक है ना। नियर पॉइंट आप समझ गए, इसको नियर पॉइंट बोलते हैं, नीचे लिख देता हूं, ये है आपका नियर पॉइंट, और ये पॉइंट जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। ये ऑब्जेक्ट आपने यहां पर रखा हुआ था, मैंने बोला यार इस ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आओ। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इस आंख पर जो एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहा है, एंगल सबटेंड कर रहा है, सॉरी एंगल सबटेंड कर रहा है, उस एंगल को हम बोलते हैं विजुअल एंगल। उस एंगल को हम बोलते हैं क्या, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। चलिए विजुअल एंगल बोलते हैं हम इसको। अच्छा, अगर मैं यही ऑब्जेक्ट उठाकर यहां ले आऊं, आगे लेकर आ गया ना, मैं कहां लेकर आ गया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में। मैंने आपको बोला था कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आ जाओगे LD पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर लेकर आ जाओगे, तो सबसे ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज आपको नेकेड आई से वहीं दिखेगी। आपने अभी कोई लेंस वेंस चश्मा कुछ नहीं लगाया है, ठीक है। चलिए, और मैं मान रहा हूं कि आप अच्छे हट्टे कट्टे जवान हो। ये जो वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, ये जो बूढ़े हो जाते हैं लोग, जब हम भी बूढ़े होंगे, जब मैं भी बूढ़ा होऊंगा, तो ये वैल्यू सब में डिफर कर जाती है, अलग अलग हो जाती है, ठीक है ना। 50 सेंटीमीटर तक भी पहुंच सकती है। चलिए, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहां ले आया, ऑब्जेक्ट की हाइट बदल गई क्या, ऑब्जेक्ट की हाइट बदल गई क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं बदली। क्या बदल गया,
जो एंगल सबटेंड कर रहा था ऑब्जेक्ट वो बदल गया, विजुअल एंगल बढ़ गया, विजुअल एंगल बढ़ गया। तो अगर विजुअल एंगल बढ़ता है तो जो इमेज आंखों पर बनती है वो भी क्या कर जाती है, मैग्नीफाई हो जाती है, बढ़ जाती है। आई बात समझ में? हाँ, तो मैं यही चीज समझा रहा हूं कि अगर विजुअल एंगल बढ़ा, देखो फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, अगर ये आपकी आंख है, समझने की कोशिश करना भाई प्लीज, ठीक है ना, ये आपकी आंख है, ये है आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है ना, दिस इज योर 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आपने ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट, ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, इतना एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। तो इमेज कितनी बन रही है, ये इसकी इमेज की लेंथ है, इतनी इमेज बन रही है, दिस इज योर इमेज, ठीक है ना, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब आपने क्या बोला कि भाई इसको आगे लेकर आओ, कहां लेकर आओ, आप इसको लेकर आ गए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, वही ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट तो नहीं बदली, उसकी हाइट तो नहीं बदली, क्या बदल गया, ये एंगल बदल गया। पहले एंगल ये था, इसको मैं बोल देता हूं θ1, फिर ये एंगल क्या हो गया, θ2 हो गया। तो मैं बोल सकता हूं बिल्कुल कि θ2 क्या है, θ1 से बड़ा है, मतलब विजुअल एंगल जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा है, ऑब्जेक्ट को जब आप एलडी पर लेकर आ रहे हो तो वो जो विजुअल एंगल सबटेंड कर रहा है आपकी आंखों पे वो सबसे ज्यादा है। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, चलो। तो अगर मैं देखूं तो इसको आगे ले जाता हूं, तो अब आप देखिए इमेज यहां तक बन रही है, इमेज यहां तक बन रही है, समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे? तो बड़ी इमेज आपको दिखाई देती है, मैग्नीफाइड इमेज आपको दिखाई देती है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को उठाकर कहां पर लेकर आते हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में। लेकिन 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 इतना मैग्निफिकेशन अभी आपकी आंखों के लिए काफी नहीं है। मान लीजिए आप उसी ऑब्जेक्ट को और आगे ले आए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से आगे लेकर चले गए, तो अब इमेज क्या हो गई, धुंधली हो गई। अब इमेज क्या हो गई, धुंधली हो गई, लेकिन अभी भी आपको दिखाई नहीं दे रहा ढंग से। समझना मेरी बात ध्यान से। कैसे, ये देखिए, जैसे ये पाउडर का डब्बा है, मान लीजिए ये पाउडर का डब्बा है। अब इसके फॉन्ट्स देखिए कितने छोटे छोटे हैं, कितने छोटे छोटे फॉन्ट है। मैंने इसको सबसे दूर रखा, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं इसको आगे लेकर आ गया, आगे लेकर आया, आगे लेकर आया, आगे लेकर आया, 25 सेंटीमीटर पर मैंने देखा कि अभी भी बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन नहीं हुआ है, अभी भी छोटी छोटी ही दिख रही है मुझे फॉन्ट। बस पहले बहुत ज्यादा छोटे थे, अब इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि कम से कम मैं थोड़ा सा स्ट्रेन डालूंगा तो मुझे पढ़ने में आ जाएगा, लेकिन अभी भी बहुत क्लियर नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां पर चाहिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास, ताकि मैं उसको और बड़ी इमेज कर सकूं। आई मेरी बात समझ में? तो यहां आपको जरूरत पड़ती है किसकी, माइक्रोस्कोप की। तो 100 बात की एक बात मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, अगर आप उसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर लेकर आकर रख देते हो तो वो सबसे ज्यादा विजुअल एंगल सबटेंड करता है बाकी और किसी पोजीशन के कंपैरिजन में। ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर, समझ में आ गई। ठीक है, तो विजुअल एंगल क्या होता है ये भी लिख देता हूं यहां पर। व्हाट इज विजुअल एंगल? व्हाट इज विजुअल एंगल? एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल subtended by object on eye। ठीक है ना, ऑन आईज बोल दूं क्या? चलिए, ये बात समझ में आ गई आपको, विजुअल एंगल। चलिए, वेरी गुड, आगे बात करते हैं। तो आप समझ गए कि लीज, जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को उठाकर लाऊंगा, आप कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा रखा है, दूर रखा है, छोटा है, जैसे आप उसको लेकर लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर लेकर आओगे, वो सबसे ज्यादा विजुअल एंगल आपको प्रोवाइड कर रहा होगा और सबसे ज्यादा इमेज उसी पॉइंट पर, सबसे बड़ी इमेज उसी पॉइंट पर बनेगी। उसके आगे लेकर आओगे तो धुंधला हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो हमको यहां जरूरत पड़ने वाली है किसकी, अब मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ने वाली है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, नियर पॉइंट बोलते हैं इसको 25 सेंटीमीटर को, और फार पॉइंट होता है हमारा कहां पर, इन्फिनिटी पे। ये बात भी एकदम समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। चलिए, इसको क्लियर करूं? पक्का 100%? हाँ, तो ये तो ऐसी चीजें थी जो सबको पता होती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि स्पेशल केस जो होता है, पूछ नहीं रहा था, बता रहा था कि एक स्पेशल केस जो होता है उसमें आप क्या करते हो, कॉन्वेक्स लेंस में अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इफ इट इज योर ऑप्टिकल सेंटर एंड इफ इट इज योर फोकस, आप अपने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करने वाले हो, यहां कहीं प्लेस करने वाले हो। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, अरे यार, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए, तो ऑब्जेक्ट को नाम दे देता हूं ए एंड बी। दिस इज योर ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से ये रह गई भैया, ये रह गई, ले गई, अरे ले गई नहीं, रह गई, क्या रह गई? चलिए, तो जैसे ही यहां पर रह जाएगी क्या होगा,
ये जाएगी इधर से, इधर के फोकस से पास करते हुए कुछ ऐसी, ठीक है। चलिए यहाँ से फोकस से पास करते हुए इधर इधर चली जाएगी, ठीक। यहाँ से एक और रे निकलेगी जो ऑप्टिकल सेंटर को पार करते हुए इधर जाएगी, है ना। ये मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये मोटी लाइन खींचता हूँ भाई, मोटी 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 मोटी। चलिए, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर इंसिडेंट रे, ये फोकस से पार होती हुई गई, ठीक है। सीधी लाइन क्यों नहीं बन रही है सर, ये बन गई, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये दोनों रेज कैसी हैं, डाइवर्जिंग इन नेचर है। देखो दोनों रेज क्या हो रही हैं, डाइवर्ज कर रही है कि नहीं कर रही हैं। हाँ सर, यहाँ पर क्या हो रही है, ये डाइवर्ज हो रही, ठीक है। तो अगर ये इंटरसेक्ट कर जाती तो यहाँ इमेज बन जाती, लेकिन ये तो डाइवर्ज हो रही है तो इमेज इस साइड तो बन ही नहीं सकती, ठीक है ना। अच्छा, इस साइड हो आप, लेंस के इस साइड हो, आप इधर से देखते हो ना, ये इधर हो आप, लेंस के इस साइड हो, ऑब्जेक्ट लेंस के पीछे है, आप ऐसे देख रहे हो, आप ऐसे देख रहे हो, ठीक है ना। जैसे आप उधर देख रहे हो तो आप लेंस के पीछे हो, इस कैमरा लेंस के पीछे हुआ, है ना। और ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कैमरा लेंस के सामने। तो ये लेंस है, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इधर से हम देख रहे हैं। तो मैं यहाँ क्या बना देता हूँ, अपनी आंख बना देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, इमेज कहाँ बनेगी, आंख देख रही है तो आंख के लिए इमेज कहाँ बनेगी। इसके लिए सर आपको क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। अच्छा क्या करनी पड़ेगी, बैक ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला लो भैया इसको बढ़ाओ पीछे की तरफ, इसे बढ़ाओ पीछे की तरफ। आपने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया और आपने इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाया, ठीक है। ये पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ, ठीक है ना। ये पॉइंट है, यहां पर दोनों रेस क्या कर गई भाई, मिल गई बैक ट्रेस करने पर। और ये आपकी क्या बनी, ये आपकी क्या बनी, इमेज बनी। ये बनी आपकी ए डैश बी डैश, क्या बनी आपकी इमेज, ठीक है ना। दिस इज योर इमेज, ठीक है। इसको मैं हाइट ऑफ इमेज बोल देता हूं और ये हो गई आपकी इमेज, ठीक है ना। दिस इज योर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये इमेज बनी। ये इमेज बनी कैसी है, ये इमेज बनी है इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्निफाइड। कैसी बनी है, कैसी बनी है इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। हॉरिफाइड नहीं, मैग्निफाइड। ये केस आपको याद नहीं है, ये केस आपको याद नहीं है जिसमें हम कॉन्वेक्स लेंस लेकर आते थे और फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अपने ऑब्जेक्ट को रख देते थे, उसकी इमेज वर्चुअल बनती थी जस्ट उसके पीछे, लेकिन मैग्नीफाइड और इरेक्ट बनती थी। याद करो, तो बस वही चीज है आपका ये सिंपल माइक्रोस्कोप, और कोई भी हवा इसमें नहीं है, ठीक है ना। अब आप देख पा रहे हो कि ये वही ऑब्जेक्ट था जिसकी आपको मैग्नीफाइड इमेज देखनी थी, ये मैग्नीफाइड इमेज आपको देखने को मिल गई, ठीक है। लेकिन ये इतना मैग्निफिकेशन नहीं था जितना आपको चाहिए था। मान लो भैया कोई ऑब्जेक्ट था, है ना, कोई ऑब्जेक्ट था, उसकी हाइट मान लो 2 सेंटीमीटर थी, 1 सेंटीमीटर थी, मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट थी 1 सेंटीमीटर, आपने मैग्नीफाई किया 1 सेंटीमीटर से वो 3 सेंटीमीटर हो गई, है ना। या मैं बोलूं 2 सेंटीमीटर, 3 नहीं 2 सेंटीमीटर हो गई। लेकिन इसको मैं बहुत अच्छा मैग्निफिकेशन नहीं मानूंगा, मैं बोलूंगा यार ये तो बहुत छोटी सी इमेज, छोटी सी ऑब्जेक्ट थी, उसकी इमेज आपने 2 सेंटीमीटर की बना दी, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे और अच्छा मैग्निफिकेशन चाहिए। तो इसलिए हमने बोला कि सिंपल माइक्रोस्कोप समझने के लिए ठीक है ना, लेकिन ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकली काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमें हायर मैग्निफिकेशन चाहिए। जो आप लैब्स में देखते हो, जो आप उसमें देखते हो, मूवीज में देखते हो, है ना, स्पाइडरमैन देखने आते हो, स्पाइडरमैन की लैब में जो इतने बड़े बड़े माइक्रोस्कोप रखे रहते हैं, वो एक्चुअल में सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं होते हैं, वो होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप को समझने के लिए पढ़ रहे हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। चलिए, तो सबसे बड़ा कंसेप्ट ये था कि हम यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस लेने वाले हैं जिसमें हम अपना ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करेंगे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, जिससे हमें एक वर्चुअल इमेज मिलेगी जो कि कैसी होगी, इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी, ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर अब इतनी बात है समझना, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है उसको क्या मैं यू बोलता था पुराने टाइम में, याद करो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, क्या मैं उसको यू बोलता था, हाँ सर बिल्कुल बोलते थे। यहां पर मैं उसको यू ई बोलने लग जाऊंगा। क्यों बोलने लग जाऊंगा, क्यों बोलने लग जाऊंगा, आप नहीं भी बोलो, लेकिन मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि आगे जाके जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे तो वहां 2 कॉन्वेक्स लेंस लग जाएंगे, है ना। उसमें से एक ईयर पीस होगा और एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। तो ईयर पीस वाली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं यू ई बोला करूंगा। उसी चीज को समझाने के लिए आपको अभी से मैं बोल दे रहा हूं, आदत डाल लो कि जब आप माइक्रोस्कोप में आओगे तो माइक्रोस्कोप में लेंस से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होगी आप उसे क्या बोलोगे, यू ई बोलोगे। क्या बोलोगे, यू ई बोलोगे, ठीक है सर। यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी,
इधर से इधर तक की दूरी कैसे बताऊं, कहाँ बनाऊं, यहाँ बना देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, v कहलाएगी क्या, हाँ सर v कहलाएगी। इसको आप क्या बोल सकते हो, VE भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, VE भी बोल सकते हो। दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज हाइट ऑफ इमेज। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, हाँ सर समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं, चलो इसको मिटाऊं क्योंकि मुझे जगह की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा अगर आपको लिखना है तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी नोट डाउन। अच्छा इसको तो मैंने मिटा दिया है, ये आपने नोट डाउन किया था कि नहीं किया था, नोट डाउन कर लो भाई इसको। चलो इसको भी नोट डाउन कर लो, लिख लिया, चलिए वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब यहां बात आ गई कि यार कितना मैग्नीफाई आपने किया, तो कितना मैग्नीफाई कर दिया ये भी तो बताओ, कितना मैग्नीफाई कर दिया। ठीक है, मतलब फेयर एनफ, सही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितना मैग्नीफाई किया। आपका एम तो यही था कि आप इस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर दो, तो मुझे ये तो बताओ कि आपने कितना मैग्निफिकेशन किया। ठीक है, तो मैं कहा चलो चलते हैं उस पर। नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन, नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन, मुझे ज़रूरत पड़ेगी शायद इस डायग्राम की। चलिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की हमें बात करना है। अब डायग्राम तो चला गया है, डायग्राम हम फिर से बना लेंगे, टेंशन मत लो। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात हमें करनी है। आइए तो हम बनाते हैं सटासट अपना डायग्राम। ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ, ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, शॉर्टर नहीं शॉर्ट फोकल लेंथ। ये है भैया आपकी फोकस, और यहाँ पर आपने कहीं रख दिया है अपने ऑब्जेक्ट को। ठीक है, थोड़ा और आगे खींचो, थोड़ा सा और आगे। ठीक है, चलिए दिस इज योर फोकस, दिस इज योर फोकस, ठीक है ना, एंड दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से एक रह गई, यहाँ से ये एक रह गई, और ये फोकस से पास होगी, तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी लाइन की। चलिए तो ये लाइन मैंने बनाई ये, ठीक है, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से मैंने पार करा दिया, तो पैरेलल बन गई है, पैर नहीं डाइवर्जिंग बनेगी, डाइवर्जिंग बननी चाहिए, डाइवर्जिंग, ऑब्वियस सी बात है डाइवर्जिंग ही बननी चाहिए। ये देखिए ये, ठीक है, हाँ सर ठीक है, वेरी गुड, ये डाइवर्जिंग बन गई। अब मैं इसको ज़रा बैक ट्रेस कर लूँ, पीछे बैक ट्रेस कर लूँ कि नहीं करूँ, हाँ सर कर लीजिए। तो इसको बैक ट्रेस करता हूँ मैं ग्रीन कलर से, लो ये मैंने बैक ट्रेस कर, अब ग्रीन कलर क्यों नहीं हुआ रहा, ग्रीन कलर ये मैंने बैक ट्रेस किया। ये सीधी लाइन है क्या पवन भी, ऐसे मैं पूछना चाहूँगा। नहीं सर। अब ठीक है, अब ठीक हो गई, जी सर। चलिए ये भी बता दीजिएगा, ये ठीक है। नहीं, अब नीचे की ऊपर, ऊपर, अब जी ठीक, चलिए बढ़िया। तो ये दोनों रेस क्या कर गई भाई, यहाँ पर मीट कर गई बैक ट्रेस करने के बाद, यहाँ कहीं, ठीक है ना, वेरी गुड भाई। ये है आपकी इंसिडेंट रे, ये लो ये लो। अब यहाँ पर आपने बैक ट्रेस किया तो आपको इमेज यहाँ बनती हुई दिखेगी, ये देखिए आपकी इमेज, ये देखिए आपकी इमेज। ये तो थोड़ी है हरे कलर की हो गई है, मैं इसको येलो कलर की बना देता हूँ, ठीक है। अब सही है, हाँ सर एकदम परफेक्ट है। चलो आगे बढ़ें, डायग्राम तो मुझे बना दो यार, डायग्राम नहीं बनेगा तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए दिस इज योर A डैश B डैश एंड दिस इज योर AB ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको बोल दो भैया ऑब्जेक्ट है तो इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दो, ये इमेज है तो इसको हाइट ऑफ इमेज बोल दो। ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है, मैंने आपको बोला प्लीज़ इसको UE ले लो, मेरे लिए भगवान के लिए इसको क्या मान लो, UE मान लो। इसकी ज़रूरत आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे पड़ेगी, इसलिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुन लो, ठीक है ना। अब ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की दूरी को आप VE मान लो, इसको वैसे भी हम कुछ और मान लेंगे आगे चल के, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसके अलावा हमको अभी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये डायग्राम मुझे बहुत इंपॉर्टेंट था तो मैंने यहाँ पर बना दिया। वापस आते हैं हम मैग्निफिकेशन की तरफ। देखो जो मैग्निफिकेशन था लेंस का, वो हमारे लिए क्या हुआ करता था, V/U, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। इसको थोड़ी देर के लिए साइड रखो, ठीक है ना। अभी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात हम करेंगे, टेंशन मत लो, पहले मैग्निफिकेशन सुन लो। पहले क्या सुन लो भाई, मैग्निफिकेशन सुन लो क्या होता है। तो जो मैग्निफिकेशन होता है बाबा लोग, वो होता है विजुअल एंगल। विजुअल एंगल मैंने अभी आपको बताया था ना, आंखों पर जो एंगल बनेगा, आंखों पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। मैं ये लिखता हूं फिर समझाऊंगा इस चीज को, ठीक है ना। विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल
विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट if placed at LD। क्या मतलब है सर? कुछ समझ नहीं आ रहा है? आप देखो, पहले बता दो सर। नहीं, पहले नहीं बताऊंगा यार, करते करते सुनो समझो। LD इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, चलो। अब जो मैग्निफिकेशन आप कर रहे हो, आपको ये ऑब्जेक्ट लेकर आए, ठीक, आपको बिना लेंस के सिर्फ आंखों की मदद से वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिख सकता है? सिर्फ और सिर्फ आंखों की मदद से कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा एंगल सबटेंड कर सकता है? देखो यार, ऑब्जेक्ट की जो हाइट, मान लो कोई ऑब्जेक्ट, ये पेन है, ठीक है ना, ये बॉटल है, ये पेन है, ये बॉटल है। ऐसे कितने सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी हाइट क्या होती है? बहुत अलग अलग होती है ना। आप पेन ले आओगे, पेन से कोई छोटी चीज ले आओगे, उसकी हाइट कम होगी। बॉटल से कोई बड़ी चीज ले आओगे, उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा होगी। तो हाइट का देखो बहुत ज्यादा वेरिएशन है। अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग हाइट के हो सकते हैं, लेकिन एंगल का जो वेरिएशन है वो बड़ा कम है। 0 से 90, 90 से 180, 0 से 90, 90 से 180, है ना। तो आपकी जो आंखें हैं वो ऐसे देख सकती है कि नहीं देख सकती? हाँ। तो एंगल के तरीके से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की हाइट नापना चाहें तो वो ज्यादा आसान है। अगर आप हाइट के हिसाब से ऑब्जेक्ट को देखोगे तो ऐसे करोड़ों लाखों इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट हैं जिनकी हाइट अलग अलग हो सकती है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, ठीक है। तो इसलिए हम किस चीज से हाइट को नापते हैं भैया? एंगल से, विजुअल एंगल से, है ना। इसलिए हमने विजुअल एंगल का यूज किया। अभी यहां पर समझो कि हम मैग्निफिकेशन कैसे निकाल रहे हैं। मैंने आपसे पूछा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको बिना लेंस की मदद से सबसे ज्यादा बड़ा देखना है तो आप कैसे देखोगे? उस ऑब्जेक्ट को आप उठाकर लेकर आओगे, कहां रखोगे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखोगे, तो आपको वो ऑब्जेक्ट नंगी आंखों से सबसे बड़ा दिखाई देगा, नेकेड आई से सबसे बड़ा दिखाई देगा। हाँ कि ना? हाँ सर। जैसे देखिए, इस पेन पे क्या लिखा हुआ है? यू लाइन लिखा हुआ। इस पेन पे कुछ लिखा हुआ है ना। अगर यहां पर जो फॉन्ट लिखा हुआ है इसको मैंने बहुत दूर कर दिया तो मुझे नेकेड आई से नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं जैसे ही इसको उठाकर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर लेकर आता हूं, इसका जो विजुअल एंगल है वो सबसे बड़ा बनता है। कहां पर? LD पर। ठीक है ना। ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। अब मान लीजिए आपने किसका यूज किया? कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया, और आपने इस ऑब्जेक्ट की इमेज को बना दिया मैग्नीफाई करके। तो आपको क्या करना है? कुल मिलाकर उस कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना है, और इस ऑब्जेक्ट की जगह जो आप इमेज बना रहे हो, वो इमेज जो आंखों पर विजुअल एंगल सबटेंड करेगी वो इससे ज्यादा हो। बस अगर वो एंगल जो इमेज सबटेंड कर रही है आंखों पर, वो विजुअल एंगल जो इमेज सबटेंड कर रही है आंखों पर, अगर वो ऑब्जेक्ट के द्वारा सबटेंड किए गए एंगल से ज्यादा हो गया तो हम समझ जाएंगे कि आपकी जो इमेज है वो मैग्नीफाई होकर बन गई है। आई बात समझ में? हाँ सर, क्लियर है। तो यहां पर जो रेशो लिया गया है उन्हीं दोनों के बीच के कंपैरिजन के साथ लिया गया है। अगर आप क्या करो, अपने ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर लेकर आओ, ठीक है ना। वो जो एंगल सबटेंड कर रहा है आपकी आंखों पर, ठीक है ना, उसको आप मान लो क्या? अल्फा। m इज इक्वल टू अल्फा, नीचे अल्फा मान लिया। ऊपर क्या? अब ऊपर है भैया इस ऑब्जेक्ट की बनी हुई इमेज के द्वारा सबटेंड किया गया विजुअल एंगल। कहां पर? आंख पर। विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आई, ठीक है ना। अब आपने इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाई उसका जो विजुअल एंगल आंखों पे सबटेंड हुआ उसको आपने क्या बोला? बीटा बोला। सो मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट बीटा बाय अल्फा। ये फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा। ये फॉर्मूला चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो, मैग्निफिकेशन का यही फॉर्मूला रहने वाला है। आई बात समझ में? अगर ये आपकी आंख है, देखो यार, ये कंफ्यूज बिल्कुल मत होना यार, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं आपसे बोलूंगा, एक बार और समझा दूंगा, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें, बहुत ज्यादा। मैं 2 बार फिर समझा दूंगा, लेकिन प्लीज आप इतना पेशेंस रखो कि आपको भी चीजें समझ में आए। देखो, ठीक है ना, यह है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, LD, ठीक है ना। यहां पर आपने ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट ने एंगल सबटेंड किया, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट ने एंगल सबटेंड किया। अब इसकी इमेज यहां बन गई, ठीक है। ध्यान से सुनना,
इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं पीछे बन गई, ठीक है ना भैया, ये पीछे इमेज बनी, जैसे हमने यहां बनाई, देखो ये देखो, ये ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज यहां कहीं बन गई, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बनाया भैया, इस ऑब्जेक्ट की अब जो आपने एंगल निकाला, इस ऑब्जेक्ट का जो आपने एंगल निकाला, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये सॉरी इमेज है, ये इमेज यहाँ बनी, इसका एंगल जब आपने निकाला आंख पे तो ये एंगल ज़्यादा आ गया। आई मेरी बात समझ में? तो ये इमेज जो एंगल सबटेंड कर रही है आंखों पर, इसको आपने क्या बोला है, बीटा, और ये ऑब्जेक्ट जो आंखों पर एंगल सबटेंड कर रहा है, इसको आपने क्या बोला है, अल्फा। तो बीटा बाय अल्फा के रेशो को आप क्या बोल रहे हो, मैग्निफिकेशन बोल रहे हो। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। 100% समझ में आई है? हाँ सर 100% समझ में आ गई है। देखो अब यहां बात थोड़ी थोड़ी अलग अलग चलेगी, एक बात होगी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की, एक बात होगी मिनिमम मैग्निफिकेशन की या नॉर्मल एडजस्टमेंट की। आप तैयार हैं? पहले इसको समझो अच्छे से, अगर नहीं समझ में आया मैं फिर से एक बार बता दूंगा, ठीक है सर? एक बार फिर बता ही दीजिए। चलो मैं फिर से बताता हूं, एक बार और सुन लो इस चीज को। मैंने ये बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है ना, ये आपकी आंख है, ये आपकी आंख है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट पहले कहां था भाई, यहां था, ये ऑब्जेक्ट पहले कहीं यहां था। दिस इज योर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन LD, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को आप नेकेड आई से सबसे बड़ा, या मैं बोलूं जो विजुअल एंगल ये सबटेंड करेगा आंखों पे, वो सबसे बड़ा कहां करेगा? तो आप बोलोगे सर जब आप इसको लेकर आओगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। ये देखिए, है ना, ये वाला एंगल ज्यादा बड़ा है कि ये वाला एंगल ज्यादा बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है, ये वाला एंगल ज्यादा बड़ा है। इसको हटाओ, तो आप इसको सबसे बड़ा विजुअल एंगल आपके ऑब्जेक्ट ने कब सबटेंड किया आपकी आंखों पे? जब आप उसे कहां लेकर आए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे आप पास लेकर आते आते हो आपका ऑब्जेक्ट आपको बड़ा दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि जो विजुअल एंगल आंखों पे सबटेंड कर रहा है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। ये बात समझ में आई? ठीक। अब मैंने बोला कि इसकी जो इमेज बनी है, मान लीजिए इमेज बन गई ये बन गई इमेज, ठीक है ना, ये इमेज बन गई, ये इमेज बन गई। दिस इज योर AB एंड दिस इज योर A', B', ये इमेज बन गई, ठीक है ना। अब इमेज ने आंखों पर कितना एंगल सबटेंड किया? वो ये एंगल था, ठीक है ना। इसको आप बोल रहे हो क्या? बीटा, और इसको आप क्या बोल रहे हो? अल्फा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जब बीटा अल्फा से बड़ा होगा तभी तो आप बोलोगे कि भैया, तभी तो आप बोलोगे कि आपके ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है वो बड़ी बनी है। अगर बीटा की वैल्यू अल्फा से कम हो जाए तो ये हाइट भी कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, हाइट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर, ओके। तो हमने विजुअल एंगल की वैल्यू बढ़ा दी। दिस इज योर इमेज एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो यहां हम मैग्निफिकेशन की जो बात कर रहे हैं वो विजुअल एंगल के बेसिस पे कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई है? हाँ सर समझ में आ गई है। अब आप आगे बढ़ सकते हैं। चलो ठीक है, तो m इज नथिंग बट विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड एट LD। चलो अच्छा, यहां इमेज है, लेकिन इमेज पता है ना आपको फाइनल बनेगी, उसको कंसिडर करना है, फाइनल इमेज। ठीक है, फाइनल इमेज। चलिए वेरी गुड। क्लियर करूं क्या? नहीं सर इसे लिखे रहने दो, बाद में इसको क्लियर कर देना, पहले समझा दो सारी चीजें। चलिए, तो अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें मिल गया है, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो, जो है बीटा बाय अल्फा। अच्छा, इस फिगर में आपको बीटा कहां दिख रहा है? एंगल सबटेंडेड, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज। फाइनल इमेज कहां पर? आंखों पर। आंख कहां है? यहां से देख रहे हो आप, लेंस के पीछे से देखते हो ना, ये आपकी आंख है, ये आप अपनी आंख से देख रहे हो, ठीक है ना। ठीक है, तो आप मुझे बताइए यहां पर इमेज तो ये है, इमेज ने कितना एंगल सबटेंड किया? बीटा एंगल। कहां पर? आंख पर। तो सर रे तो यहां जाना चाहिए। अरे भैया, यहां जो एंगल सबटेंड होगा वही एंगल यहां भी तो होगा। आई बात समझ में? तो यही वो एंगल है जिसको आप बीटा बोलोगे, है ना। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, ये है बीटा आपका। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। ठीक है, तो सर मैं बीटा तो फाइंड आउट नहीं कर सकता, मैं फाइंड आउट कर सकता हूं tan बीटा। मैं tan बीटा फाइंड आउट कर सकता हूं। अच्छा, tan बीटा क्या होगा? A', B' परपेंडिकुलर अपॉन बेस A', O। ठीक है, देखो हाइट ऑफ इमेज आपको पता है क्या? नहीं पता। हाइट ऑफ इमेज मुझे नहीं पता, तो A', B' के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, A', O, हाँ इसको आपने क्या बोला है भैया? इमेज जहां बनी है उसकी डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन ये भी मुझे नोन नहीं है। मुझे नोन कौन कौन सी वैल्यू है? मुझे ऑब्जेक्ट की हाइट पता है, ऑब्जेक्ट की हाइट पता है,
और ऑब्जेक्ट को मैंने कितनी दूर रखा है ऑप्टिकल सेंटर से वो मुझे पता है। नोन वैल्यूज तो यही है। तो क्या मैं इस tan बीटा को इस ए बी और ओ ए के फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप चाहे बी डैश ए डैश ओ ट्राइंगल कंसिडर करो, चाहे आप बी ए ओ ट्राइंगल कंसिडर करो, बीटा दोनों में ही क्या है? कॉमन है। अच्छा 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 अच्छा, तो सर tan बीटा की जगह हम ये भी लिख सकते हैं क्या? ए बी अपॉन ए ओ लिख सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ए बी की वैल्यू किसके बराबर है? एच ओ के बराबर है, और ए ओ की वैल्यू कितनी है? यू ई है। यहां माइनस मत लिख देना, ये tan की वैल्यू लिख रहे हो भैया, फॉर्मूले में पुट नहीं कर रहे हो, माइनस मत लिख देना, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप याद करो, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आप माइक्रोस्कोप का यूज क्यों करते हो? बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। अरे हाँ कि ना? आप माइक्रोस्कोप का यूज क्यों करते हो? छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की आप मैग्नीफाइड इमेज बनाना चाहते हो, ठीक है। तो अगर इमेज बहुत छोटी है, मान लो अगर इमेज बहुत छोटी है, ये आपकी इमेज है, दिस इज योर इमेज एंड दिस इज योर लेंस, ठीक है ना। तो जो एंगल सबटेंड होगा वो कितना छोटा होगा? आप देखिए कितना छोटा एंगल सबटेंड हो रहा है ना। ये तो सिर्फ मैंने दिखाने के लिए आपको बड़ा बनाकर दिखाया, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट जो होगा वो बहुत छोटा छोटा सा होगा, तभी तो आप उसको मैग्नीफाई करना चाहते हो, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं here beta is very small, here beta is very small because we are using microscope to see tiny objects, है ना। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट ही बहुत छोटा है तो जो एंगल सबटेंड होगा वो भी बहुत छोटा होगा। तो अगर एंगल छोटा हो गया, अगर बीटा बहुत छोटा हो गया, तो tan बीटा किसके बराबर हो जाएगा? बीटा के बराबर हो जाएगा, सिंपल। हाँ सर, तो tan बीटा, इससे हम ये बोल सकते हैं कि tan बीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बीटा, इट इज इक्वल टू व्हाट? एच ओ अपॉन यू ई। बात समझ में आई क्या? हाँ सर समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई। इसको स्टार बनाओ। तो आपने बीटा तो फाइंड आउट कर लिया, अल्फा के बारे में क्या बोल सकते हैं? तो अल्फा कौन सा एंगल है? अल्फा इज द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड एट एलडी। यहां बच्चे पता है क्या गलती करते हैं? बच्चे बोलते हैं सर ये ऑब्जेक्ट है, यही एंगल अल्फा हो जाएगा। नहीं, आपको ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर जाके प्लेस कर देना है, और आपको नेकेड आई से देखना है कि कितना मैक्सिमम विजुअल एंगल सबटेंड कर सकता है वो ऑब्जेक्ट। समझे कि नहीं समझे? देखो ये है आपकी क्या? ये है आपकी नेकेड आई, ठीक है ना। चलो वेरी गुड, ठीक। ये ऑब्जेक्ट यहां रखा था पहले, सीधी लाइन बना दो यार सर यार, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट पहले यहां रखा था, ठीक है। कितना एंगल सबटेंड कर दिया भैया इसने? इतना एंगल आंखों पे सबटेंड कर दिया, ठीक। लेकिन क्या ये एंगल सबसे ज्यादा है? नहीं। ये एंगल सबसे ज्यादा कब होगा? जब आप इस ऑब्जेक्ट को उठाकर कहां रख दोगे? लाकर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, यानी कि 25 सेंटीमीटर पे लाकर रख दोगे। ये वो पॉइंट है। इस पॉइंट पर अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को लाकर रख देता हूं, ऑब्जेक्ट की हाइट थोड़ी ना बदली, ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं बदली है, लेकिन वो जो विजुअल एंगल सबटेंड कर रहा है आंखों पे वो बढ़ गया है, जिसके कारण हमारी आंखों को ये लगता है कि ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई हो गया है, बड़ा हो गया है। आई बात समझ में? अच्छा सर ये बोलना चाह रहे थे क्या आप इतनी देर से? यार बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसमें। अब आप देखो, आप खुद देखो और मुझे बताओ कि आपको ये बात समझ में आई कि यही वो ऑब्जेक्ट था, यहां भी वही ऑब्जेक्ट है, यही वही ऑब्जेक्ट था जो यहां पर है। अंतर क्या है? यहां से जो एंगल सबटेंड कर रहा था ऑब्जेक्ट वो कम था, यहां से जो ऑब्जेक्ट सबटेंड कर रहा है एंगल, विजुअल एंगल, वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आप कहां बैठ गए हो ऑब्जेक्ट को लेके? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, ठीक है। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर लेकर आते हो तो आपको ऑब्जेक्ट बड़ा लगने लगता है, मैग्नीफाइड लगने लगता है, क्योंकि वो विजुअल एंगल सबसे ज्यादा सबटेंड करता है और किसी पोजीशन के मुकाबले। चलो अब देखो हम अल्फा फाइंड आउट कर रहे हैं। दिस इज योर अल्फा। जब आप अपने ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर लाकर रखते हो और वो जो आपकी आंखों पर विजुअल एंगल सबटेंड करता है उसको आप क्या बोलते हो? अल्फा। ये आंखें कैसी है? दिस इज योर नेकेड आई, इसमें कोई माइक्रोस्कोप नहीं लगा। लेकिन जब आप बीटा निकाल रहे हो तो बीटा निकालने के लिए आप माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हो, कॉन्वेक्स लेंस लगाने के बाद आप बीटा निकाल पा रहे हो।
क्योंकि इमेज बनी, इमेज ने जो आई पर एंगल सबटेंड किया वो है बीटा, वो है विजुअल एंगल। तो जब भी आप बीटा निकालोगे तो वो माइक्रोस्कोप लगने के बाद निकालोगे, विथ माइक्रोस्कोप निकालोगे, विथ कॉन्वेक्स लेंस निकालोगे। लेकिन जब भी आप अल्फा निकालोगे तो आपको उसमें कोई कॉन्वेक्स लेंस, कोई माइक्रोस्कोप रखने की जरूरत नहीं है, बस ऑब्जेक्ट को एलडी पर जाकर रखो और आप अल्फा फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं tan अल्फा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन एलडी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर अल्फा बहुत छोटा है तो हम बोल सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू, अब क्योंकि एंगल हमने छोटा मान लिया है तो tan अल्फा इज इक्वल टू h नॉट अपॉन एल डी। ठीक है ना, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, है ना। पहली ये थी, दूसरी ये थी। इन दोनों को उठाओ, अल्फा और बीटा की वैल्यू को उठाओ, यहां पर पुट कर दो। लाओ पुट करते हैं। तो बीटा की वैल्यू कितनी है, h नॉट अपॉन यू ई, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू है h नॉट अपॉन एल डी। तो एल डी ऊपर पहुंच जाएगा, h नॉट नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, h नॉट से h नॉट कट जाएगा। तो आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया है एल डी अपॉन यू ई। क्या फॉर्मूला आ गया, एल डी अपॉन यू ई। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। चलिए, तो हमारे पास एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला आया मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट एल डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अपॉन यू ई। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, सोन पापड़ी के डब्बे में इसको डाल दो भैया, इसको भी डाल दो और उसको भी डाल देना, ठीक है ना। डाल ही दूं क्या है? चलो वेरी गुड, ये आ गया आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, ये आ गया आपका मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है भाई, केसेस है। क्या केसेस है कि आप जो मैग्निफिकेशन निकाल रहे हो, उसकी भी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी और उसकी भी एक मिनिमम वैल्यू होगी। ऑब्वियस सी बात है। इस मैग्निफिकेशन के दो केस बनेंगे। एक केस बनेगा पहला, केस 1, कि कितना मैक्सिमम मैग्नीफाई कर सकते हो, और दूसरा केस बनेगा कितना मिनिमम मैग्नीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर पहला केस बनेगा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का, और दूसरा केस बनेगा मिनिमम मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, ठीक है ना। तो अब हमको प्रयास करना है किसके पीछे, इन दोनों केसेस के पीछे। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एल डी अपॉन यू ई, ठीक है। चलिए, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, मिनिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, इसकी एक पीछे एक कहानी है और आपको बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी। पानी पीना पड़ेगा उसके पहले आपको क्या पीना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, और मुझे भी पानी पीना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई जब कोई भारी चीज आप समझते हो ना, तो आपके दिमाग को जरूरत होती है ऑक्सीजन की। सर वो तो हवा में भी है ना, अरे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ले लो ना, थोड़ा पानी भी पी लोगे तो पानी से भी ऑक्सीजन मिल जाएगा थोड़ा सा। चलिए, हाँ, तो मैं आपको समझा रहा हूं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आपको कब मिलेगा। देखिए, तो हमें इतना पता है कि जब नेकेड आई होती है, अच्छा छोड़ो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, पहले फॉर्मूले समझते हैं। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, सॉरी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बीटा बाय अल्फा। ठीक, इसमें जो अल्फा होता है वो आप कैसे निकालते हो? पहली बात, अल्फा आप जब निकालते हो तब आप होते हो नेकेड आई, ठीक है ना। आपने आंखों पे कोई लेंस वेंस कुछ नहीं पहना हुआ है, आप एकदम खाली आंखों से देख रहे हो चीजों को, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपकी आंख है, ठीक है ना, ठीक है, ये आंख है आपकी, ठीक है ना, एंड दिस इज योर एल डी, दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये फिक्स है, ये फिक्स है, हाँ सर फिक्स है। आप यहीं पर लाकर अपने ऑब्जेक्ट को रखते हो, हाँ सर यहीं पर हमने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये आपका ऑब्जेक्ट जो एंगल सबटेंड करता है, उसी को आप अल्फा बोलते हो। क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है? हाँ सर। क्या एल डी फिक्स्ड है? हाँ। तो क्या अल्फा कांस्टेंट हो गया? हाँ। तो अल्फा क्या हो गया भाई, कांस्टेंट हो गया, ठीक। क्या अल्फा निकालने के लिए आपको इस डायग्राम की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। क्या अल्फा निकालने के लिए आपको इस डायग्राम की जरूरत पड़ी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्फा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ खाली आंख चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पता होना चाहिए और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, आप अल्फा निकाल सकते हो। अल्फा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। भैया अल्फा तो कांस्टेंट हो गया, अब आपको m की वैल्यू बढ़ानी है। कैसे बढ़ाओगे? बीटा की वैल्यू इंक्रीज करके, अच्छा ठीक है,
बीटा की वैल्यू क्या करना है, हमको इंक्रीज करना है। मतलब हमें विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन आई, फाइनल इमेज ऑन आई बढ़ाना है, हमें बीटा बढ़ाना है। ठीक है, समझना समझना, ये जो बीटा है इसकी वैल्यू हमें बढ़ानी है। देखो आप एक लेंस लेकर आए, ठीक है ना, पाउडर का डब्बा कहाँ चला गया, ये है पाउडर का डब्बा, ठीक है। आप एक लेंस लेकर आए, दिस इज योर लेंस, दिस इज योर लेंस, ये पाउडर का डब्बा आप लेकर आए। आपने देखा कि यार इमेज बन गई, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट था, आपने ये कॉन्वेक्स लेंस लगाया, एक इमेज बन गई, इमेज बन गई, ये इमेज बन गई, ठीक है ना। लेकिन क्या ये इमेज सबसे बड़ा विजुअल एंगल सबटेंड कर रही है? क्या बीटा की वैल्यू सबसे बड़ी है यहां पर? नहीं, सबसे बड़ी नहीं है। कब होगी सबसे बड़ी? हमारी आंखों को सबसे बड़ा विजुअल एंगल सबटेंड करने वाली पोजीशन कौन सी दिखती है? एलडी, यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे खिसकाऊंगा, कुछ ऐसी जुगाड़ बैठाऊंगा लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में, कुछ ऐसी जुगाड़ बैठाऊंगा लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में, ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे करूंगा, ऐसी जुगाड़ इनके बीच में बैठाऊंगा कि जो इमेज बने इसके पीछे, जो इमेज बन रही है ये कहां बन जाए? 25 सेंटीमीटर पे बन जाए, यानी कि एलडी पर बन जाए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे भैया ये है आपकी आंख, है ना, और ये है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है ना, जो कितना है? 25 सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनना, आपकी अभी जो इमेज बनी हुई है वो यहां कहीं बनी है, दिस इज और ए डैश बी डैश, ठीक है ना। इसकी डिस्टेंस मान लो यहां से कितनी है? इसकी डिस्टेंस मान लो यहां से 60 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ठीक, जैसे आप इस इमेज इसको देखो, इस डायग्राम को देखो, इमेज जो आपको मिली है वो तो मैग्नीफाइड है। हाँ, हमको ये समझ में आ रहा है कि भाई बड़ी इमेज बन गई है, लेकिन क्या ये सबसे बड़ी है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के साथ है? नहीं। अगर मुझे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो मुझे इस बीटा की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। अल्फा निकालना अलग चीज है, अल्फा इस डायग्राम से नहीं निकलता है, अल्फा इस डायग्राम से नहीं निकलता है। अल्फा निकालने के लिए आपको सिर्फ लीस्ट डिस्टेंस चाहिए है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए, जो हमेशा नोन होती है। अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा, खत्म बात। मैं बीटा निकालने की बात कर रहा हूं कि आपने लेंस लगाया, ऑब्जेक्ट रखा, एक इमेज बनी पीछे, इमेज बड़ी बन गई, ठीक है, लेकिन क्या वो सबसे बड़ी बनी है? नहीं। सबसे बड़ी इमेज कब बनेगी? सबसे बड़ा बीटा कब सबटेंड होगा? वो तब सबटेंड होगा जब आप अपनी इमेज को खिसका खिसका के कहां पर ले आओगे। आप इमेज कहां बनाने की कोशिश करोगे? आप इमेज बनाने की कोशिश करोगे एलडी पर। समझे कि नहीं समझे? आपने ये ऑब्जेक्ट लिया, ये लेंस रखा, आपने ये लेंस लिया, ये ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है ना। जैसे ही आपने ये ऑब्जेक्ट यहां रखा, लेंस यहां रखा, तो ये इमेज बन गई 60 सेंटीमीटर पे। लेकिन हम ये जानते हैं कि अभी इमेज बड़ी बनी है, लेकिन ये सबसे बड़ी नहीं बनी है। मुझे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए, तो मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे खिसकाऊंगा, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे खिसकाऊंगा, लेंस और ऑब्जेक्ट को इस तरीके से अरेंज करूंगा कि पीछे जो ये इमेज बन रही है ये कहां बनने लगे? लेंस से या मेरी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर। मेरी आंखें लेंस से जस्ट पीछे है ना, कितनी दूर बनने लगे भैया? लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर बनने लगे। कान खोल के सुन लो, ये चीज सबसे ज्यादा इजी है जो मैंने आपको समझाई। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखो, है ना। हम कुल मिलाकर इतनी कोशिश कर रहे हैं, लास्ट बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत टफ होता है, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आता तो जिंदगी भर डाउट बन जाता है। मतलब अगर आप इंजीनियरिंग भी कर लोगे, उसके बाद भी अगर आपसे कोई पूछ लेगा, आपको समझ नहीं आएगा। मुझे खुद नहीं आता था भाई, एक टाइम तक, बहुत टाइम तक दिमाग में घूमता रहा। बच्चे डाउट पूछते थे, बच्चों का कंफ्यूजन मेरे दिमाग में आता था, मैं और ज्यादा कंफ्यूज होता था। फिर मैंने एकदम से अपने माइंड को क्लियर किया, 10 बार पढ़ा, 15 बार पढ़ा, 20 बार पढ़ा, और एकदम क्लियर किया अपने माइंड को कि भैया जब आप अपने ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के आगे रख रहे हो, फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी प्लेस कर रहे हो, तो आपकी एक इमेज बन रही है जो कि मैग्नीफाइड है, जो बड़ी है, लेकिन वो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा बीटा एंगल सबटेंड नहीं कर रही। अगर उसको इमेज को सबसे बड़ा बीटा एंगल सबटेंड करना है तो आपको ऑब्जेक्ट को लेंस के इतने पास या इस तरीके से लाना पड़ेगा कि जो इमेज बने पीछे वो लेंस से कितनी दूरी पर बने? 25 सेंटीमीटर एलडी पर बने, तब जाकर आपको ये बीटा क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा, जो मैंने आपको इस डायग्राम में बताने की कोशिश की है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट की इमेज बनी 60 सेंटीमीटर दूर आंखों से, है ना, लेकिन ये जो बीटा सबटेंड करेगी ये सबसे बड़ा नहीं होगा। सबसे बड़ा कब होगा? जब आप इसे उठाकर कहां ले जाओगे? एलडी पर ले जाओगे। अब जो ये विजुअल एंगल सबटेंड करेगी उसमें बीटा सबसे बड़ा होगा। क्लियर है ये बात? हाँ सर, अब क्लियर है। प्लीज वीडियो को बहुत ध्यान से देखो, मैंने बहुत बड़ा कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश यहां पर की है, ठीक है ना। तो बीटा इंक्रीज करने के लिए अब हम क्या करेंगे? अपनी इमेज को कोशिश करेंगे इस तरीके से कि वो कहां बने? एलडी पर बने, सबसे बड़ी बात।
तो अब हमारा VE किसके बराबर हो गया है? LD के बराबर हो गया है। समझे? ये कंडीशन हम कब लगाते हैं? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की। सो आर यू रेडी फॉर दैट? हाँ सर, चलिए अब कलर बदल लेते हैं, शुभारंभ करते हैं भैया मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इतने प्यार से, इतने डिटेल से, इतने ज़्यादा अटेम्प्ट दे दे के आपको और कोई नहीं समझाएगा। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि आपके स्कूल में, आपके कोचिंग में, आपके कोई भी क्लासेस में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएगा कोई। बस एक बार समझाएगा, समझा के आगे निकाल के न्यूमेरिकल कराने लग जाएंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इसको इमेजिन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए हम समझ गए बीटा इज इक्वल एम इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, जिसमें अल्फा आप निकालते हो कैसे? नेकेड आई से। नेकेड आई से अल्फा निकालने के लिए हमको रे डायग्राम की जरूरत नहीं। रे डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड। रे डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड। रे डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड। It is not required. It is calculated. It is calculated without lens. ठीक है? हाँ सर ठीक है, चलिए वेरी गुड। आपने जो बोला वो हमने मान लिया। तो निकलता कैसे है अल्फा? अल्फा निकलता है ऐसे। आप अपनी आंखें नेकेड आई लेकर आते हो, ठीक है ना? नेकेड आई से LD पर यानी कि 25 सेंटीमीटर दूर पर अपने ऑब्जेक्ट को रखते हो, क्योंकि मुझे पता है कि इसी पॉइंट पर सबसे बड़ा एंगल सबटेंड करने वाला है आपका ऑब्जेक्ट। इससे बड़ा विजुअल एंगल सबटेंड नहीं हो सकता। इसके आगे अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो स्ट्रेन आने लगेगा, दिखाएगा नहीं, धुंधला होने लग जाएगा। स्ट्रेन तो खैर अभी भी आ रहा है, स्ट्रेन तो खैर अभी भी आ ही रहा है। चलिए अल्फा आपने निकाल लिया, कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप निकाल लोगे tan अल्फा इज इक्वल्स टू H0 बाय LD। बात करते हैं, हमको अगर m को अगर हम मैक्सिमम करना चाहते हैं, अगर हम m को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो हमको बीटा क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। हमको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा किसको? बीटा को। और वो कैसे हो सकता है? वो तभी हो सकता है इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट, इफ इमेज इज somehow formed at LD, that is VE is equals to 25 सेंटीमीटर। कितनी दूर बने भैया? इमेज की डिस्टेंस कितनी है हमारे लेंस से? 25 सेंटीमीटर दूर। क्लियर? पक्का? 100%? हाँ। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो फिर ये मान लो कि मैं जो बोल रहा हूँ एकदम सही है और इस चीज को आप रट के आगे बढ़ जाओ। चलिए सर ठीक है, हम लगा रहे हैं अब यहां पर लेंस फॉर्मूला। क्या लगा रहे हैं? लेंस फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा, लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अच्छा, u की बात करते हैं। u को हमने क्या लिया है? ue लिया हुआ है। मानते हो कि नहीं मानते? है ना? ue लिया हुआ है। चलिए कहाँ गया? ये है ue, ठीक है ना? अच्छा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है तो ue क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है ना? ue क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो क्या मैं इसको u इक्वल्स टू माइनस ue लिख सकता हूँ? हाँ सर। चलिए v की वैल्यू किसके बराबर होगी? v की वैल्यू बताइए किसके बराबर होगी? v की वैल्यू है सर LD के बराबर, लेकिन वो भी इस डायरेक्शन में है तो माइनस LD लेंगे, ठीक है? तो आपकी इमेज कहाँ बन रही है? आपने माना लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है, 25 सेंटीमीटर पर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1/f फोकल लेंथ है तो पॉजिटिव ही होने वाली है। 1/f कॉन्वेक्स की है ना, क्योंकि 1/f इज इक्वल्स टू कितना आएगा? माइनस LD माइनस ऑफ 1/ माइनस ऑफ UE, ठीक है? ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/LD प्लस 1/UE। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर, ये UE है, VE नहीं है। दिस इज योर UE। चलिए मैक्स, हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया था। मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट LD बाई UE। अगर आपको याद हो तो LD बाय UE आया था फॉर्मूला, ठीक है सर?
आप यहां से 1/UE का फॉर्मूला वैल्यू निकाल सकते हो, 1/UE का, 1/UE की वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ सर, यहां निकालता हूं मैं। 1/UE इज इक्वल टू, इसको इधर ही रहने दो, ये हो जाएगा कितना, 1/F प्लस 1/LD हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो 1/UE की वैल्यू कितनी आ गई, 1/F प्लस 1/LD। तो चलो इसको डब्बे में ही रहने दो यार, अलग से लिख दो, अलग से कहाँ लिख दो, अलग से कहाँ लिख दो, नए पेज में लिख दो क्या, नए पेज में लिख दो सर। तो m इज इक्वल्स टू LD 1/UE, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/UE, तो m इज इक्वल्स टू LD ब्रैकेट में 1/F प्लस 1/LD। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम इसको, तो ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा 1 प्लस LD/F। तो ये क्या है, ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया है आपके पास, 1 प्लस LD/F। आप यहां हर जगह mx लिख लेना, mx लिख लेना, क्योंकि जैसे ही मैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की तरफ चलता हूं आपके VE की वैल्यू LD के बराबर हो जाती है। तो ये फॉर्मूला अब आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, ठीक है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप में जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है वो कैसे निकलता है, 1 प्लस LD/F से, 1 प्लस LD/F से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए इसको नोट डाउन करिए भाई, बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया यार, बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया, ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। ये नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, ये नोट डाउन करो, ये नोट डाउन करो। देखो इतनी सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ ना, जो पूरी की पूरी चीज़ें नोट्स में देना इम्पॉसिबल है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, वो नोट्स में थोड़ी ना दे सकता हूँ। नोट्स में तो बस आपको मैं मैथमेटिकल फॉर्म समझा सकता हूँ, लेकिन उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो मेरे नोट्स, वो सुन के ही आपको समझ में आएगा। तो अभी तो मैं बोलता हूँ कि जब मैं कभी कुछ बोला करूँ और अगर आपको समझ में ना आए या आपको ये लगे कि सर आप जो ये बात बोल रहे हो वो आपको लिखवा देनी चाहिए थी, तो प्लीज़ आप वो हिंदी में ही भले ही लिख लो। अगर आपको अंग्रेजी में लिखते नहीं बन रहा है तो आप हिंदी में ही लिख लो कि भैया अगर आपको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए है तो आपको इस तरीके से लेंस और ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखना पड़ेगा कि जो इमेज बने वो कहाँ बने, वो LD पर जाकर बने, क्योंकि जब आपकी इमेज LD पर बनेगी तब जाकर वो मैक्सिमम विजुअल एंगल सबटेंड करेगी, जिससे आपका बीटा मैक्सिमम होगा। ये सारी चीजें लिख लिया करो, लिख लिया अगर नोट्स बन गए। बस यही नोट्स होते हैं, ऐसा नहीं अंग्रेजी अच्छी हो तो ही नोट्स होते हैं ना, बिल्कुल नहीं। चलिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात आपसे हो गई है। इसके कॉन्स क्या है भैया मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के, है ना। प्रो तो ये है, प्रो बात तो ये है कि आपको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिल जाता है, इससे ज्यादा मैग्निफिकेशन आप ऑब्टेन नहीं कर सकते, है ना। कौन क्या है भाई, क्या दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि आपकी आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, स्ट्रेन्ड आईज। मतलब अगर आपने ये मैग्निफिकेशन ऑब्टेन किया तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिली, मैक्सिमम साइज ऑफ द इमेज मिली, बट आंखों पे जोर पड़ा। क्या पड़ा, आंखों पे जोर है भैया, आंखों पे जोर, क्या पड़ा भैया, आंखों पे जोर पड़ा। तो ये दिक्कत वाली बात है ना। तो यहां से हमने बोला कि चलो एक दूसरा केस भी निकालो भाई। फिर दूसरा केस क्या था, दूसरा था मिनिमम मैग्निफिकेशन का, मिनिमम मैग्निफिकेशन जो आपको बुक्स में मिलेगा किस नाम से, नॉर्मल एडजस्टमेंट। किस नाम से मिलेगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या है भाई, क्यों तुम इतना पागल हो रहे हो। चलिए नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है, ओके सर। आइए इसकी बात करते हैं, ये मिनिमम मैग्निफिकेशन है। अच्छा, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि आंखों पे जो जोर पड़ रहा था, अब आप उस आंखों के जोर को हटाना चाहते हो, स्ट्रेन नहीं चाहिए आपको आंखों में। आपने बोला भैया हमको मैग्निफिकेशन थोड़ा कम दे दो, लेकिन हमको अपनी आंखों से बहुत प्यार है, हम अपनी आंखों की बहुत रक्षा करना चाहते हैं, तो भैया आंखों को बचाने के बाद अगर कुछ हो सकता है उपाय तो बताओ। तो मैंने कहा ठीक है, हम आपकी आंखों पर जोर नहीं डालेंगे, हम ये मानेंगे, लिखवा रहा हूं, साफ साफ लिखवा रहा हूं, हम ये मानेंगे। मैं आप लोग के लिए जानबूझ के हिंदी में लिख रहा हूं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है नोट्स में हिंदी लिखने से। हम आपको समझ में आने चाहिए अपने नोट्स, बस दुनिया गई भाड़ में। चलिए हम ये मानेंगे द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी,
अगर आपकी इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है, बहुत दूर से कोई इमेज आपको बहुत दूर कोई इमेज दिख रही है, लो भैया, तो हमारी आंखें आराम से बैठी, ठीक है ना, दूर है, ठीक है, कोई स्ट्रेन नहीं डालना पड़ रहा, दिख रहा है, दूर है आपकी इमेज, ठीक है ना। चलिए, तो इस केस में आपका जो VE हुआ वो क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। आपका जो VE था वो क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। चलिए, U क्या था, U था आपका, सॉरी V जो V था वो VE के बराबर था, जो इन्फिनिटी हो गया। U किसके बराबर हो गया, माइनस इन्फिनिटी के बराबर। और क्या है, फोकल लेंथ तो पॉजिटिव है ही, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला। चलिए, 1/f इज इक्वल्स टू 1/इन्फिनिटी, अब ये माइनस प्लस क्या लगाऊं, इसमें कोई मतलब नहीं है, इसको माइनस करो भैया, 1/v माइनस 1/u, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस ऑफ ue के बराबर, यानी कि हो जाएगा ue। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, वेरी गुड। अब ue की 1/ue की वैल्यू कितनी आ गई इससे, 1/ue इज नथिंग बट 1/f, ठीक है ना, 1/f। क्लियर। और आप मैग्निफिकेशन का तो फॉर्मूला आप पहचान ही गए हो कि मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट LD/UE, LD/UE। तो 1/UE की वैल्यू कितनी है, 1/f। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए आपके पास फॉर्मूला आ गया है LD/f, LD/f। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन। इस केस में आपको मैग्निफिकेशन मैक्सिमम नहीं मिलेगा, बट नो स्ट्रेन ऑन योर आईज, ऑन योर आईज। आपको अपनी आंखों पर कोई भी स्ट्रेन देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी स्ट्रेन महसूस नहीं होने वाला है। आई बात समझे, आई बात समझ में, हाँ सर समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। अच्छा, समराइज करते हैं फटाक से, क्या बोल रहा था मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि अगर आप मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात करोगे तो आपका फॉर्मूला होगा 1 + LD/, क्या था भैया, 1 + LD/f, यही था क्या है, बाहर क्या था भैया, मैं खुद ही भूल गया, LD ब्रैकेट में था, अंदर क्या 1/LD प्लस 1/f, यही था क्या, एक बार चेक कर लूँ भैया, क्या है, 1 + LD/f, सही तो लिख रहा था यार मैं, 1 + LD/f, 1 + LD/f। करते करते एक डेरिवेशन करते करते दिमाग ऐसा हो जाता है। देखिए आप लोग, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आपको मिल रहा है इस फॉर्मूले से। इसमें आपको ये याद रखना है, ऑब्जेक्ट, या मैं बोलूं इमेज इज, यार इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको ऐसे नहीं लिखता, यहाँ लिखता हूँ, इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, पहला पॉइंट क्या है, द इमेज इज एट LD so that बीटा इज मैक्सिमम, ठीक है। सेकेंड, स्ट्रेन्ड आइज, ये क्या है भैया, आपकी आंखें क्या है, स्ट्रेन खा रही हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज दूसरा, जब आप मिनिमम मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हो, M मिनिमम, अरे क्या हुआ भैया, तुम क्यों बज रहे हो, पागल हो गए हो क्या, चलिए M, हाँ, मिनिमम मैग्निफिकेशन जब हम बात कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला आया था LD/f, यही आया था क्या, हाँ सर यही आया था। अच्छा, इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द इमेज इज एट इंफिनिटी, ठीक है ना। दूसरा नो स्ट्रेन इज फेल्ट, नो स्ट्रेन इज फेल्ट, पक्का 100%। चलिए, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करना है, और दोनों ही फॉर्मूले किसके लिए हैं, ये अभी सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, नोट डाउन कर लीजिए इसको भाई। चलिए भाई, बहुत ही बड़ा डेरिवेशन चला गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं बोला ना, ये चीज़ ना इतनी ज़्यादा दिक्कत देती है लोगों को, समझ ही नहीं आता। ये सब नोट कर लिया है ना आपने भाई, है ना, ये सारी चीज़ें इतनी दिक्कत देती है, और मुझे खुद देती थी जब मैं छोटा था। वही है, क्लास में भेज दिया, पैसे भर दिए, है ना, वहाँ पे फैकल्टी ने पढ़ा दिया। उस टाइम तो ऑनलाइन जैसा कोई चीज़ होता नहीं था
कि वीडियो पीछे करके देख लिया तो बार बार समझ में आ गया। फैकल्टी ने एक बार पढ़ा दिया निकल गया। एक दो बच्चों ने डाउट पूछ लिया तो एक आध बार बता दिया, एक दो बार से ज़्यादा तो भैया टाइम वेस्ट करना उनको सही नहीं लगता था। तो अब अंदर डर भी रहता था कि कैसे बार बार पूछे, क्योंकि समझ में नहीं आता, इमेजिन नहीं होता था भैया ये क्या एलडी पॉइंट है, कौन सा विजुअल एंगल है, क्या बीटा है, क्या अल्फा है, अल्फा क्यों कांस्टेंट है, बीटा क्यों बढ़ रहा है, बीटा बढ़ रहा है तो 25 सेंटीमीटर पे क्यों बढ़ रहा है। सारी की सारी बातें मैंने यहाँ पर आपको इस वीडियो में 2-3 बार समझाई है। प्लीज़ 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 अगर आपको तब भी समझ में नहीं आया है, प्लीज़ वीडियो को पीछे करके देखें, और तब भी नहीं आता तो प्लीज़ समझ लीजिए और रट लीजिए। अगर नहीं समझ आया तो रट लीजिए, मेरी बात समझ लीजिए और रट लीजिए बात, बस खत्म। ठीक है, चलो भाई, तो यहां पर हमने मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पढ़ लिया, नॉर्मल एडजस्टमेंट भी पढ़ लिया। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन यानी कि आपकी जो m की वैल्यू है, m की जो वैल्यू है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में m max इज नथिंग बट 1 प्लस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ये है m max की वैल्यू। इसमें आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है बट आपको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलता है। इसमें हम ये मानते हैं कि आपकी जो इमेज बन रही है वो एलडी पर बन रही है। बता चुका हूं मैं आपको। आगे नॉर्मल एडजस्टमेंट में आपको मैंने पढ़ा दिया है। नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में आपको जो m मिलता है उसको m मिनिमम बोलते हैं, इसको मिनिमम मैग्निफिकेशन भी बोला जाता है। प्लीज 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 ये बात समझ लीजिए, मिनिमम मैग्निफिकेशन m मिनिमम, इसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है, LD/F के बराबर। प्लीज इसको भी आप याद कर लीजिए। इसी के साथ सिंपल माइक्रोस्कोप आपका खत्म होता है यहां पर, और मैं इस डेरिवेशन को खत्म करता हूं। बहुत बड़ा डेरिवेशन चला गया है लेकिन पूरी की पूरी चीजें मैंने आपको इस डेरिवेशन में समझा दी है। मैग्नेट ब्रेन्स की आइडियोलॉजी आपको पता है कि वो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करती है, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। हम आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं कि आपको एक चैप्टर पढ़ाएं, 2 चैप्टर पढ़ाएं और बोल दें कि भैया अगर आपको इसके आगे तीसरा चैप्टर पढ़ना है तो हमें इतने पैसे दीजिए, इतने पैसे का सब्सक्रिप्शन लीजिए। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करते। हम आपको सब कुछ ऑलरेडी, और ऐसा नहीं है कि हम ये करेंगे, हमने ऑलरेडी आपको सब कुछ पढ़ाकर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड सारी चीज़ें कर दी हैं, लेकिन हम आपके लिए और भी चीज़ें लाना चाहते हैं, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम मोटिवेटेड रहें, हाईली मोटिवेटेड रहें। वो हाईली मोटिवेटेड हम कैसे रहेंगे, जब हम हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे। प्लीज़ मैं ये बात बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि कई बच्चे आखिरी तक वीडियो नहीं देखते और यहाँ से स्किप कर देते होंगे, लेकिन जो देख रहे हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि अगर आप देखते हैं हमारी मेहनत को तो थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए कि हमारे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए, और जैसे ही आप वीडियो को देखना खत्म करते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास का वीडियो है, उसे आप शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के ग्रुप में। अपने फैकल्टीज़ को बताइए, स्कूल के फैकल्टीज़ को बताइए कि एक ऐसा चैनल है जो कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है। आई बात समझ में? हाँ सर, इससे हमें आपका प्यार दिखेगा, आपका सपोर्ट दिखेगा और हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस डेरिवेशन की वीडियो को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां और खतरनाक कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसको हम इतने आसान तरीके से समझेंगे है ना कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। उसका नाम है क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन वीडियो में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।